माया मन में ही समाई हुई है। मन से अलग माया का कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु तीनों लोक में, पूरे संसार में यह संदेह है लोगों के मन में कि माया की अलग कोई स्वतंत्र सत्ता है और वो हम पर जबरदस्ती कूद कर चढ़ जाती है। मन माया तो एक है। जैसे जल और उसकी तरंग दोनों एक हैं। बिना जल के तरंग नहीं उठेगी। लगता है कि जल में उठने वाली तरंगें दोनों अलग अलग है, किंतु अलग अलग नहीं है। तरंग का स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ है? ठीक ऐसे ही मन और माया की बात है। मन से अलग माया की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन ही माया है। अब मन ही माया कह सकते हैं कि मन के जो विकार हैं, कामनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं, अन्य सारे विकार, ये माया है। अब प्रश्न हो सकता है कि जब मन और माया दोनों एक ही है, तब संसार में कोई भी व्यक्ति माया से मुक्त हो ही नहीं सकता, माया से बच ही नहीं सकता। चाहे कोई कितना ज्ञान, वैराग्य, भजन, भक्ति, संयम, साधना कर ले, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक मन है। जीवन मुक्त पुरुष जिन्हें हम कहते हैं, जीवन पर्यंत उनके साथ भी मन बना रहेगा, क्योंकि मन के बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता। तो जब उनके पास भी जीवन पर्यंत मन बना है, तो जीवन मुक्त पुरुष भी माया से मुक्त नहीं हुए। तब इतना ज्ञान, वैराग्य, संयम, साधना करने की आवश्यकता क्या हुई? उसका फल क्या हुआ? बात समझने की है। मन माया एक है। यदि शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मन माया ही है, क्योंकि जीव के स्वरूप में मन नहीं है। जड़ तत्व में भी मन नहीं हो, तो दोनों के, जीव और जड़ तत्व दोनों के संयोग से मन बन गया है। तब प्रश्न होता है, तो फिर माया से मुक्त नहीं हुआ जा सकता? माया से मुक्त हुआ जा सकता है। मन माया तो एक है कहने का अर्थ है। यहाँ यह है, मन के जो विकार हैं, जहाँ ये भी ठीक है कि दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विवेक, विचार, या जितने भी सद्गुण हैं,
उनका आधार मन है। लेकिन ज्ञान विवेक विचार इनसे भरा हुआ जो मन है वह बंधन का कारण नहीं बनता। जब मन को शोध लिया गया संयम साधना द्वारा, मन के सारे विकार दूर हो गए, मन एकदम शुद्ध निर्मल निर्विकार हो गया। तो ऐसा निर्विकार मन बंधन का कारण नहीं बनता है, किंतु ऐसा मन बंधन काट करके मोक्ष का कारण बनता है। अब मोक्ष अवस्था में फिर मन भी छूट जाता है, जी अपने आप शुद्ध अकेला असंग अद्वैत रह जाता है। मन माया ये है, मतलब मन की विकारी भावनाएं, इच्छा कामना तृष्णा लोभ मोह काम क्रोध कुछ भी कह ले, दुर्गुणों का और सद्गुणों का दोनों का धार मन ही तो है। जैसे वो एक उदाहरण समझ ले, एक आदमी महा दुर्गुणी दुराचारी दुर्व्यसनी एकदम हिंसा हत्या करने वाला अत्याचारी कह सकते, कोई अवगुण उसमें बाकी नहीं है, सारे के सारे अवगुण उसमें है। सारे जो भी उनके संपर्क में आता सब परेशान हो जाता है, लोगों को सताना ही उसका धंधा बन गया है। लेकिन आगे चलकर चाहे किसी प्रकार की ठोकर लगने पर, किसी के समझाने पर, वह अपना रास्ता बदल दिया। धीरे धीरे करके सारे दो दुर्गुण दुराचरण जो कुछ भी कुकर्म था सब कुछ छोड़ दिया, एकदम सज्जन सदाचारी बन गया, सेवा परायण भक्त। अब तो जितना होता था अधिक से अधिक दीन दुखी लाचार लोगों की सेवा में लग गया। तो क्या बदला? आदमी तो वही है ना। पहले सब लोग उससे डरते थे, पुलिस उसके पीछे लगी रहती थी, लेकिन जब उसने सब छोड़ दिया, एकदम सेवा साधना में लग गया, भक्ति भजन में लग गया, जो बन सका अपनी कमाई का पैसा भी, अब ईमानदारी के कमाई का पैसा भी लोगों की सेवा में लगा रहा है, तब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। तो बदला क्या उसका? शरीर का तो कोई अंग नहीं बदला, क्या बदला? मन बदला ना। तो पहले भी मन था और अभी भी मन है, लेकिन पहले के मन में और आज के मन में बड़ा अंतर हो गया। तो ऐसे ही है, जो मन राग रंग अहंता ममता माया मोह विषय विकार में डूबा हुआ है, उस मन को माया कहा जा रहा है। और सब मन में ही है, अलग नहीं है। उसी मन को शोध लिया गया, ज्ञान में विवेक में विचार में लगा दिया, संयम साधना में ध्यान में लगा दिया गया, तो अशुद्ध हो गया मन। तो वो मन बंधन का कारण नहीं, वह मन कल्याण का कारण होगा। साहब कहते हैं कि मन माया तो एक है,
मन और माया दोनों एक ही है। माया मन ही समाए, माया मन में ही समाई हुई है। मन से अलग माया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कहाँ है माया? बाहर। उन प्राणी पदार्थों को भी माया हम कह देते हैं जिनको देख करके मन में लोभ मोह आदि विकार उत्पन्न होते हैं। यदि मन में लोभ मोह जिसके नहीं है तो वो प्राणी पदार्थ कोई बंधन का कारण नहीं है। तीन लोग संशय परी, मैं काहे कहूँ समझा साहब को, तीनों लोग में संदेह है कि माया किसकी स्वतंत्र सत्ता होती है, माया किसी भगवान की शक्ति है, या माया ब्रह्म की शक्ति है। क्या कहते हैं, मैं किसको समझा कर कहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म के क्षेत्र में जाओ तो अधिकतम जगह यही कहा जाता है कि भगवान की माया सबको नचा रही है। हरि माया बलियसी तरी न जाए भीगे, हरि माया से दुस्तरा। भगवान की माया बहुत बलवान है, अपरंपार, उसे तरना बड़ा मुश्किल। भगवान ही जब कृपा कर दे तब उससे बचा जा सकता है। स्वामी परंपरा वाले जो लोग होते हैं, ईसाई, यहूदी, मुसलमान आदि, वे लोग मानते हैं कि एक शैतान है जो अल्लाह से भी ज़्यादा जोरावर है, लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटकाता रहता है। उसके सामने अल्लाह की शक्ति भी जल्दी नहीं चलती, तभी तो भटका रहा है वो। संत मत में, कई पंथ में की भी कुछ शाखा में माना जाता है, एक सत्पुरुष है जो कबीर साहब ही हैं, उससे भी जोरावर काल निरंजन है, जो लोगों को हमेशा बहकाता रहता है। ये पारखी लोग काल निरंजन है, कबीर साहब के रास्ते से भटका दे, लोगों को भटका देते हैं। वो काल निरंजन के दूत हैं, भी काल निरंजन नहीं, काल निरंजन के दूत। लोग कहते हैं कि पारखी लोग काल निरंजन दूत है। देखो साहब को लोगों को भटका देते हैं। तो साहब कहते हैं हर जगह देखो, हर जगह एक स्वतंत्र सत्ता वाले, कोई लोग माया कह देते हैं, कोई काल निरंजन कहते हैं, कोई शैतान कहते हैं। साहब का तो कुछ नहीं है ऐसा। यदि माया की स्वतंत्र सत्ता होती तो उससे बचना संभव नहीं होता। कहते हैं भगवान जब चाहेगा तब माया से बचा जा सकता है। जिस पर उसकी कृपा होगी वही माया बच सकता है। इसलिए ज्ञान और वैराग और संयम और साधना, इनके पीछे चक्कर में मत पड़ो, बस भगवान की भक्ति करो। रो गाओ गिड़गिड़ाओ नाक रगड़ो, किसी में नाचो कूदो, जमीन पर लौट जाओ, पुकारो भगवान को कातर होकर के। कभी कभार जब भनक पड़ेगी कान, एक जन्म दो जन्म लाखों जन्म के बाद कभी जब भनक पड़ जाए उसके कान में,
तब वो जब दया करेगा तब माया से बचा लेगा। हाँ, लेकिन जब लगेगा कि सब लोग तो मेरी भक्ति कर कर करके मेरे बैकुंठ लोक में आ रहे हैं, स्वर्ग लोक में आ रहे हैं, तब फिर ढकेल देगा जमीन पर, फिर माया में पड़े रहना। फिर जब चाहेगा कभी तब फिर बुला लेगा। ऐसी उलझी हुई बात है कि समझ में नहीं आता। आप कहते हैं मैं क्या ही कहूँ, किसको समझा कर कहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वरवादियों से अलग हट जाओ तो ब्रह्मवादी लोग हैं। ब्रह्मवाद में माना जाता है कि सत्ता केवल एक ब्रह्म की ही है, ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है नेह नानास्ति किंचन, कुछ जो दिखाई पड़ रहा है कि कुछ भी नहीं है, एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म। तब ये संसार क्यों दिखाई पड़ रहा है? कहते हैं कि वैसे तो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत्य केवल ब्रह्म, संसार तो मिथ्या झूठा है ही नहीं ये तीनों काल में। न संसार था, न है, न होगा। तो दिखाई क्यों पड़ता है? माया के कारण से। तो माया क्या है? सत्ता तो केवल ब्रह्म की है, एक है। तो माया ब्रह्म से अलग है या ब्रह्म में ही है? यदि ब्रह्म से अलग है तो दो हो जाएगा, फिर एक ब्रह्म एक माया, द्वैत हो जाएगा, अद्वैत रहेगा नहीं। और माया ब्रह्म में ही है तो माया तो ब्रह्म विकारी हो जाएगा, फिर शुद्ध नहीं रहेगा ब्रह्म। तो माया है क्या फिर? कहाँ से है माया? तो व्याख्या करना ब्रह्मवादियों के लिए भी बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए स्वामी शंकराचार्य जैसे महातार्किक विद्वान ने भी कहा, सन्नापि सन्याप्युभयात्मकानो भिन्नापि भन्या अप्युभयात्मकानो सांगापि नंगे अप्युभयात्मकानो महद्भूता अनिर्वचनीय रूपा। माया को सत नहीं कह सकते, क्योंकि माया को सत कहेंगे तो एक सत ब्रह्म एक सत माया, अद्वैत रहेगा नहीं, दो हो जाएगा। इसलिए माया को सत नहीं कह सकते। माया असत है कहें तो भी कहना मुश्किल। जो असत है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, वो संसार कैसे दिखाई पड़ेगा फिर उसको? माया, ये संसार माया से बना हुआ है और माया असत है। जब असत है तो माया का खेल दिखाई पड़ रहा, संसार ये कैसे बनेगा? तो इसलिए माया को असत भी नहीं कर सकते। उभयात्मिका कहें कि माया सत भी है असत भी है, तो वही चीज़ सत भी हो वही चीज़ असत भी हो, कैसे होगी वो? एक ही चीज़ न तो या तो सत होगी या तो असत होगी, दोनों तो हो नहीं सकते। इसलिए माया को सत असत भी नहीं कहते बनता है। भिन्नापि भिन्नापि भात्मकानो, ये कहा जाए कि माया ब्रह्म से भिन्न है तो कहते नहीं बनेगा, क्योंकि माया से ब्रह्म से भिन्न होगी माया तो एक ब्रह्म और एक माया, फिर द्वैत खड़ा हो जाएगा। अभिन्न कहें तो माया तो ब्रह्म विकारी हो जाएगा। अब माया भिन्न भी है अभिन्न भी है उभयात्मिका है, तो ये भी गड़बड़ झाला की बात।
ऐसे ही माया को सावयव कहें तो भी नहीं बनने वाला है, निरवयव कह दे तो भी नहीं बनेगा, उभयात्मिका कहे तो भी नहीं बनेगा। तब माया कहे महद्भुत अनिर्वचनीय रूपा है। माया अद्भुत है, अनिर्वचनीय। माया का निर्वचन नहीं किया जा सकता, माया की व्याख्या नहीं की जा सकती, ऐसी है अद्भुत। और अघटित घटनापटी ऐसी है। अघटित घटनापटी का अर्थ होता है जो घटना कहीं भी न घट सके उस घटना को भी घटा दे, असंभव को भी संभव कर दे, ऐसी है माया। लेकिन है कहाँ? सत है कि असत है तो ये न पूछ, ये कहना मुश्किल। तो दोनों तरफ से ईश्वरवादी की माया ऐसी है जिससे पार पाना मुश्किल, उससे तो पार पाया ही नहीं जा सकता। अब ब्रह्मवादियों की माया ऐसी है कि उसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती, अनिर्वचनीय कह दिया गया है। दोनों जगह गड़बड़ झाला की बात है। साहब कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, न तो माया किसी ईश्वर की शक्ति है और न ही माया अनिर्वचनीय है। आदमी के मन का मोह ही माया है। जिसके जिसके मन में मोह है उसके लिए माया है। अब मोह में जितने भी विकार है सब मोह में आ जाएगा, उसको आप कुछ भी कह लो। और जिसके मन में मोह नहीं है उसके लिए माया कहीं नहीं है। तो मन का मोह, और मोह कहाँ होता है? मन में। इसलिए तो कहते हैं माया मन ही समाए, माया मन में ही समाई हुई है। मन के मोह को दूर कर दें, बस माया खत्म। ये बात जब दृढ़ता से समझ में आएगी तभी तो साधना वैराग का काम बनेगा। और भगवान जब खुश हो जाएगा तब माया को बुलाएगा। तो बात समझ में आती नहीं है कि भगवान किससे खुश होगा। इतनी पूजा हो रही है, इतने संग घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं, आरती हो रही है, हजारों लोग एक साथ खड़े होकर के ऊपर की तरफ हाथ उठा करके पुकार रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फिर भी भगवान ने खुश हो रहा है। कैसे, कब खुश होगा वो? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक आदमी दो आदमी पुकारे, कितने कितने मंदिर बने हैं, हर जगह पूजा, हर जगह पाठ, हर जगह आरती वंदना, हर जगह भगवान को भोग लगाया जा रहा है, फिर भी नहीं खुश हो रहा, फिर भी समस्याएं बढ़ती चली जा रही, फिर भी आदमी दुखी है। जो भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान को मानता ही नहीं है, उस पर भगवान नाराज हो, उसके जीवन में दुख हो, वह चिंता से पीड़ित हो, तो बात समझ में आती है। जो रात दिन भगवान भगवान पुकार रहे हैं, सुबह शाम खूब गदगद होकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, विनय वंदना प्रार्थना आरती कर रहे हैं, भगवान को भोग भी लगा रहे हैं, बिना भगवान को भोग लगाए मुंह में दाना भी नहीं डालते, चाय पी लेते हैं, खाते नहीं हैं। तो इतना भक्ति करने के बाद भी उनके जीवन में भी दुख है, तो कम से कम उनको तो दुखी नहीं होता है, भगवान उनको तो दुख से मुक्त कर लेते, तो अन्य लोगों को लगता। लेकिन जैसे एक भगवान न मानने वाला दुखी, वैसा ही दुखी भगवान मानने वाला भी है। उनको भी भगवान माया से नहीं बचा पा रहा है, तब कैसे बचाएगा? लेकिन ये माना जाए
कोई ऐसा अलग भगवान नहीं है जो अपने पास माया है। कोई भगवान यदि शुद्ध है, भगवान को लोग शुद्ध मानते हैं, परम कृपालु, दीनबंधु, दया के सागर, करुणा निधान, अनेक तमाम विशेषताएं भगवान में लगाई जाती है, अच्छे अच्छे विशेषताएं लगाई जाती है। तो इतना दया का सागर, भक्तों के जरा से दुख को देखकर पिघल जाने वाला भगवान, और जो शुद्ध निर्मल है, वह अपने पास माया रख करके लोगों पर डालकर लोगों को भटकाएगा क्यों? क्यों दुख में डालेगा? और यदि ऐसे जो दुख में डाल रहा है, जानबूझ करके दुख में डाल रहा है, लोगों को दुखी कर रहा है, तो उसे भगवान कैसे कहें? वो तो शैतान हो जाएगा। तो फिर भगवान की जो व्याख्या की गई है वो व्याख्या गलत हो जाएगी। साहब कहते कुछ नहीं है, सब मन का मोह। तो इसमें सबके लिए एक साहस है, रास्ता है। हर आदमी के मन में एक उत्साह हो सकता है कि भाई जब हमारे मन का मोह ही माया है तो मोह न बना, कहीं विकार न बनाए, काम करें, जीवन निर्वाह अपना भी जिए, लोगों को सेवा करें, प्रेम करें, कहीं मन को बांधे ना। ये बात जिसकी समझ में आ जाएगी वो अपने को माया से मुक्त कर लेगा। और ये सबके लिए एक सरल रास्ता है और सहजता से समझ में बात आ सकती है। जरा सोच लें, जिसके लिए हमारे मन में कोई लोभ मोह नहीं है, जिनके लिए हमारे मन में कोई राग द्वेष नहीं है, उनके लिए हमारे मन में कौन सा सुख, कौन सा दुख, कौन चिंता उनके लिए? उनसे सब मुक्त ही है ना। जहां जहां हम अपना मान लेते हैं, ममत्व बना लेते हैं, बस वहीं वहीं माया हमारे लिए खड़ी होती है। कितने सुंदर से सुंदर युवक युवती हो, एक से एक होनहार बाल बच्चे हों, एक से एक गुणवान हो, लेकिन उनके लिए हमारे मन में कोई मोह ममता नहीं है, तो उनके लिए न दुख न सुख न चिंता, उनके लिए हम माया से मुक्त हैं। एक समान सी चीज, बिल्कुल सड़ी हुई जो चीज है, उसके लिए हमारे मन में मोह बन गया, आदत बन गई, उसके लिए आसक्ति बन गई, बस वही माया। अब बीड़ी तंबाकू जैसे एक सड़ी हुई चीज, कुछ क्या है उसमें। अब जिसने बीड़ी पीने के लिए आदत बना ली, उसकी आसक्ति बन गई, अब वो उसके लिए बीड़ी जैसे सड़ी हुई तुच्छ चीज माया बन गई, अब वो नचा रही है उसको। एक बीड़ी नचा रही है लोगों को। एक बीड़ी समान चीज है, तो ऐसे और सोच ले। और जो लोग बीड़ी नहीं पीते, जिसकी आदत ही नहीं है, उनके लिए बीड़ी के लिए कोई बंधन नहीं, कोई माया ही नहीं, हम सदैव मुक्त है उससे। ऐसे और ले ले, मानते गए अपना अपना, और उसमें दृढ़ ममता करते चले गए, वहीं वहीं माया बनती चली गई। इले साहब कहते हैं कि माया मन ही समाय, माया मन में ही समाई हुई है, मन से अलग कहीं माया है ही नहीं। जिन्होंने अपने मन के मोह को, मन की अहंता ममता को दूर कर दिया विवेक विचार द्वारा, संयम साधना से मन के सारे विकारों को मिटा दिया,
इस संसार में रहते हुए भी वो माया से मुक्त हो गया। उसके पास मन रहेगा, लेकिन वह मन बंधन का कारण नहीं बनने वाला है। ऐसा मन माया काटने का साधन बनेगा। कबीर साहब के जो साखी है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। 3 लोग संतपरी में काहे का समझाओ। इस साखी में सावधानी है और साहस दोनों है। सावधानी इसलिए है, साहब कहते हैं कि माया बहाने मन में ही माया है, तो सावधानी भी मन में विकार न बनाए, हम लोग न लाए मन में। और साहस इसलिए है कि मन ही माया, माया और मन तो मेरा है। जैसा काम में लेना चाहूँ मन से, जैसे ज्ञान में लगा तो ज्ञान वाला हूँ। तो जब मन ही माया है तो है माया, मन का मोह माया है, तो इसे तो मैं काट सकता हूँ। तो साहस दोनों है। और ऐसा समझने वाला कि मन का विकार, मन में उठने वाले विकार यही माया है, धीरे धीरे करके अपने आप को माया से मुक्त कर लेगा। बेढ़ा दिन हो खेत को, बेढ़ा खेत ही खा। 3 लोग संशय पड़ी, मैं काहे कहूँ समझाए। बेड़ा बाढ़, खेत की फसल के रक्षा के लिए बाढ़ लगाई जाती है, लेकिन बाढ़ ही खेत को खा ले, तब खेत की फसल को खा ले, तब क्या होगा? तब रक्षा कैसे होगी फसल की? लेकिन 3 लोग संशय पड़ी, काहे को हम समझाए। साहब कहते मैं किसको समझा कर कहूँ? 3 लोगों में संदेह है, लोगों के मन में, कि बाढ़ फसल की रक्षा करने वाला है, जबकि वो बाढ़ ही खेत खा रहा है। किसान खेत की फसल की रक्षा करने के लिए चारों तरफ बाढ़ लगाता है। बाढ़ कुछ भी हो जाए, कांटे आदि लकड़ी के या तो सीमेंटेड जो भी हो। और ज़्यादातर साग सब्जी की जब फसल बोता है, धान गेहूँ आदि में, तो जब सब लोग एक तरफ बो से बोए होते हैं तो प्राय लोग बाढ़ नहीं लगाते। लेकिन सब्जी आदि ये जब फसल लगाते हैं लोग तो बाढ़ लगाते हैं। अब बाढ़ लगा कर एक किसान सोच लेता है अब सुरक्षित है, चारों तरफ से बाढ़ लगा दिया गया है, अब फसल हमारी सुरक्षित रहेगी। लेकिन बाढ़ ही खेत खा रहा हो, फसल खा रहा हो, तब कहाँ जाए किसान? फिर ये बाढ़ क्या है? निश्चित है कि जीवन रक्षा के लिए आदमी को कुछ धन दौलत द्रव्य की आवश्यकता होती है, जीवन निर्वाहक वस्तुओं की। शरीर छिपाने के लिए, विश्राम के लिए एक छाया की आवश्यकता होती है। लेकिन उनमें सुख मान करके, इसमें सुख है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, सुख मान करके जिस जिस प्राणी पदार्थ को, जिस जिस संसार के विषयों को आदमी पकड़ता जाता है और मान लेता है कि इससे मेरे दुख दूर होगा, वही वही उसके लिए दुख का कारण बनता है। जिसे माना कि ये जीवन की सुरक्षा के लिए है, वही उसके जीवन की जो फसल है, सुख शांति फसल, उसको खा लेता है। आप कहीं भी देख लो, कहीं भी, अमुक चीज के लिए नहीं कह सकते। सुख मान करके क्या क्या पकड़ा है। और जो जो पकड़ा सुख मान करके, वहां से क्या मिला? बंधन, दुख, चिंता, परवशता।
अमुक अमुक लिए हम नहीं कर सकते। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो जो सुख मानकर रेप पकड़े। ये बात अलग है, अक्सर बात कही जाती है कि पूरे संसार में सभी नर नारी आजीवन संयमित जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन नहीं जी सकते हैं, इसलिए विवाह की प्रथा है और एक सामाजिक व्यवस्था बना रखने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कोई एक युवक है एक युवती है, पढ़ लिख रहे हैं, दोनों लिखाई पढ़ाई पूरी होगी, नौकरी कर ली, नौकरी करते माता पिता आदि की जो है सेवा करते और अवहित होकर जीवन जीते, तो कौन सा बंधन बंधा उनके लिए? निश्चिंत होकर ही जीवन जी सकते। दो चीज होती है आदमी के लिए, पहले इंद्रिय सुख की कल्पना और दूसरा बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा। शादी विवाह ना करें, बहुत लोग कहते हैं तभी तो तुम शादी नहीं किए हो, तुम्हारे बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा। अरे शादी विवाह करते बाल बच्चे होते तो तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करते। मतलब जिनके जिनके बच्चे हैं रोज सुबह भजन गाकर अपने माता पिता को जगाते हैं और जैसे जागते हैं फिर उनको चाय पानी बिस्कुट आदि कराते हैं, फिर नहलाते हैं, उसको बड़े प्रेम से रहते हैं, फिर आरती वंदना करते हैं। इतना सुखी रखे हैं बाल बच्चे वाले अपने माता पिता को, तो कहना ही क्या, छक गए बेचारे सुख से सुख से। ऐसा है ना संसार में। बहुत लोग तो रो रहे हैं महाराज हमारे बच्चे क्यों हो गए, ना होते तो अच्छा होता। लेकिन अब तो हो गए हैं, झेलो चाहे जैसा हो। झेलना तो पड़ेगा। तो बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? इसमें दो चीजें, एक तो भ्रम सेवा निभाना। पहले ये तो गारंटी दे दो भाई कि बुढ़ापा में इतने साल तक हम जिएंगे। ये गारंटी होती नहीं, हमें 85-90-100 साल तक हम जीना ही जीना है, तब चिंता होती। यहाँ तो पता ही नहीं शरीर कब छूट जाए। ऐसा नहीं हम कह सकते कि ऐसे बच्चे नहीं जो अपने माता पिता सेवा नहीं कर, अभी भी हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं, बेटे बहू उनके हैं जो अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं, उनके लिए खूब आदर भाव रखते हैं, बराबर ध्यान रखते हैं उनके। लेकिन ऐसे बच्चे कम, और तो आधुनिकता प्रभाव में ऐसे बच्चे और घटते चले जा रहे हैं, और घटते चले जा रहे हैं। ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, इसी की तो देन है। बच्चे यदि बिल्कुल सेवा करते तो ये ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम ये सब क्यों खुलते? कभी मजबूरी हो जाती है कि बच्चे बड़ी सर्विस में हैं, दूर चले गए, तो माता पिता साथ रख नहीं सकते। और माता पिता भी, बूढ़े माता पिता भी उनके साथ, क्योंकि उनके संस्कार पुराने जमाने के हैं, इसलिए उनके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो कहीं तो मजबूरियां होती हैं। लेकिन जहां मजबूरी नहीं है वहां भी हम देखते हैं घर में सब कुछ है, अच्छा बड़ा मकान, खूब जमीन जायदाद, अच्छी खेती हो, लाखों का आमदनी, लेकिन लोभ, पैसे का लोभ। बूढ़े माता पिता को छोड़ दिए, चले गए अमेरिका, कनाडा और आदि।
अभी तक बूढ़े माता पिता हैं, एकदम जर्जर रो रहे हैं। यहाँ तो क्या हुआ, बाढ़ ही तो खेत को खा रहा है। फिर केवल उसी के लिए, शादी ब्याह के लिए नहीं है, और किसी में। आदमी शराब पीता है, क्यों? सुख मान करके। अंत में धीरे धीरे शराब ही आदमी को पी जाती है। बीड़ी पीने वाला सुख मान रहा, फिर बीड़ी ही उसे पी जाती है। तो अमुक के लिए नहीं कहा जा सकता है। जिसको आदमी सुख मान करके पकड़ता है और उसमें आदत बना लेता है, एकदम आसक्त हो जाता है, वही उसके लिए दुख का कारण बनता है। और जहां जहां सुख का भ्रम नहीं है, जहां जहां मोह माया आसक्ति नहीं है, वहां आदमी को कोई दुख नहीं है। अलग अपने सुख देने वाला कोई देवी देवता मान लिया, परमात्मा मान लिया, अब उसमें आसक्त हो गया, पुकार रहे हैं लेकिन वो मिल ही नहीं रहा, तो लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। क्या करें, इतनी उम्र हो गई, इतनी भगवान भक्ति, कौन सी हमें कमी रह गई है, कौन सा हमने अपराध कर लिया, कहाँ हमारी भक्ति में त्रुटि हो रही है, भगवान दर्शन नहीं दे रहे। वहाँ भी तो आदमी रो रहा है। साहब कहते हैं, मैं किसको किसको समझा कर कहूँ, जो तुम सुख मानकर पकड़ते हो वो तुम्हारे लिए दुख का कारण बनता है, वही तुम्हारे लिए बंधन का कारण बनता है। सुख मान करके न पकड़ो कहीं भी, तो बंधन का कारण बनेगा नहीं कुछ भी। मन सायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है, इच्छाएं उसकी लहरें हैं। मन समुद्र की इच्छा लहरों में बहुत से अचेत असावधान लोग डूब गए। मन समुद्र की इच्छा लहरों में डूबने से वही बचेंगे जिसके हृदय में विवेक होगा। मन समुद्र, समुद्र कितना विशाल होता है, कितना गहरा, और समुद्र में हर क्षण लहरें उड़ती रहती, हर क्षण लहरें, कभी छोटी लहर, कभी बड़ी लहर, कभी कभी तूफानी लहर उड़ती है। साहब कहते हैं ऐसे ही मन है, इसमें इच्छा पर इच्छा उठते हैं। इच्छा, कामना, कल्पना, कुछ भी कह लो, सब इच्छा में। संकल्प कभी सामान्य, कभी बड़ी बड़ी, कभी एकदम उत्ताल तरंगे उठने लग जाती है। अपने मन को देखें, कैसी कैसी इच्छाएं उठती है, किसकी किसकी कल्पनाएं होती है, और इच्छा को पूरा करते 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 जीवन बीत जाता है, इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। समान दुख आदमी के पास तो ऐसे बना ही रहता है, लेकिन आदमी बैठा रहता है और कभी कभी ऐसी ऐसी बातें सोच लेता है, कुछ नहीं, सब कुछ सही है, शरीर स्वस्थ है, जीवन निर्वाह की सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, रहने के लिए पक्का भवन है, फिर भी मन में आदमी नकारात्मक से ऐसी बातें सोच लेता है, सब कुछ होते हुए लगता है आदमी को कि कुछ नहीं रखा है जीवन में, सब बेकार, सब अनावश्यक और दुखदायी है। समाज कहाँ पाता है आदमी, और वही आदमी समाज उससे थोड़े देर समय बदला फिर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि तब भी वो सुखी रह जाता है। समुद्र में जब लहरें नहीं रहती है, उड़ती है, तब भी समुद्र रहता है। समुद्र मिटता नहीं है,
लहरें उड़ती बनती बिगड़ती रहती है। जब मन में कोई इच्छा ना हो, इच्छा की तरंग ना हो, तभी तो मन रहेगा। लेकिन यहां साहब कहते हैं बूढ़े बहुत अचेत लोग कहाँ डूब रहे हैं? मन समुद्र की इच्छा लहरों में डूब रहे हैं। कौन डूब रहे हैं? अचेत लोग, जो असावधान हैं, जो अपने मन पर निगरानी नहीं करते। ये देखना चाहिए कि क्या इच्छा जरूरी है, क्या इच्छा जरूरी नहीं है। जरूरी इच्छाएं हैं जो जीवन निर्वाह के लिए है, सेवा के लिए है, साधना के लिए है, वो इच्छाएं साधारण पूरी हो जाती हैं। लेकिन इन इच्छाओं के लिए आदमी परेशान नहीं है। देख देख करके, दुनिया के भोगों को देख देख करके, सुन सुन करके, ललचा ललचा करके सोचता रह जाता है। पढ़ लिया, सुन लिया है, अब उसी की कल्पना मन में है। उसमें आदमी डूब रहा है, एकदम परेशान। डूबना क्या है? हर समय दुखी, चिंतित, परेशान बने रहना। लेकिन कौन? अचेत, क्या कहते हैं, जो असावधान है, जो होशवास में नहीं है। ऐसे लोग डूबते हैं। जो होशवास में जिएगा, जो सचेत हो जाएगा, वो इच्छा तरंगों में डूबेगा क्यों, बहेगा क्यों, वो दुखी क्यों होगा? किसी भी बात को लेकर के हम दुखी हैं, किसी भी बात को लेकर के हम यदि चिंतित हैं, तो समझना होगा कि हम असावधान हैं। कितना जानते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, कितने दिन से भजन भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, सब अच्छी बात है। लेकिन जिस समय दुखी है उस समय अचेत। जब जब अचेत होंगे, जब जब असावधान हो जाएंगे, जब जब इच्छा तरंगों में बहने लगेंगे, तब तब दुखी हो जाएंगे, चिंतित, परेशान, रोने लगेंगे। और जो सब समय सावधान रहेगा, सब समय सावधान रहेगा, तो बहेगा क्यों? अपना काम करेगा, सेवा करेगा, कर्तव्य का पालन करेगा, सब कुछ करेगा। चीज़ें घट जाएगा तो भी सुखी रहेगा, चीज़ें बढ़ जाएगी तो भी सुखी रहेगा। वो अचेत आदमी का जो सुख दुख है, चीज़ों के घटने बढ़ने पर मन की अनुकूलता प्रतिकूलता पर निर्भर करते हैं। लेकिन सचेत आदमी का जो सुख दुख है, वो चीज़ों घटने बढ़ने, अनुकूलता प्रतिकूलता पर निर्भर नहीं है। उसका सुख सावधानी पर है, विवेक पर है, संयम पर है। और समझता है कि दुख का कारण असावधानी है, तृष्णा है, अविवेक, ऐसे और दोषजनक दुष्कर्म है, इसलिए उनको छोड़ देता है। जो साधारण रहेगा, थोड़ी वस्तुओं में भी बड़े सुखपूर्वक जीवन जी लेगा। और जो अचेत है, असावधान है, अरबों संपत्ति हो फिर भी बराबर नींद नहीं आएगी रात में, सुख की नींद सो ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि असावधान है ना। चीज़ों के बढ़ने से अचेती मन की दूर हो जाएगी, ऐसा थोड़े है। चीज़ें बढ़ती जाती है, अचेती और बढ़ती चली जाती है। कहते बूढ़े बहुत अचेत, जो अचेत हैं वो डूबते हैं। कई कबीरते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। साहब कहते हैं इच्छा मन समुद्र की इच्छा तरंगों में डूबने से वही बचेंगे जिसके हृदय में विवेक होगा। विवेक ही रास्ता है। विवेक गहरी समझदारी, तथ्य की समझदारी, जो जैसा है उसको उसी प्रकार से समझ लेना, तथ्यात्मक बोध, अंतिम में होने वाले परिणाम को पहले से देख लेना, विवेक। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है,
उदाहरण के लिए ही है। जैसे सामान्य कैमरा ऊपर का फोटो लेता है, बाहरी शाम का फोटो लेता है, लेकिन एक्सरे मशीन शाम की फोटो नहीं लेती, वो भीतर फोटो कहाँ गड़बड़ी है इसे बताती हो। तो जब हमारा मन अचेत रहता है तो बाहर सुंदर सुंदर दिखने वाले नर नारी प्राणी पदार्थ इनको देख करके लुभाता रहता है, मन बहता रहता है, उन्हें बता ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये बड़ा सुंदर है, इसमें बड़ा सुख होगा, इसके बिना जीवन बेकार है, बस बह रहा है, डूब रहा है, क्योंकि अचेत है, अविवेक में पड़ा हुआ है। किंतु जिसके पास विवेक हो, तो जो विवेकी है बाहर के आकर्षण को नहीं देखता, उसके भीतर क्या है, उसका अंतिम परिणाम क्या है, इसे देखता है। और अंतिम परिणाम को जो देखेगा, भीतर की वस्तुस्थिति को देख लेगा, वह लोभ मोह में क्यों पड़ेगा, बहेगा क्यों, वो व्यर्थ इच्छा करेगा ही नहीं। जो भी साधारण रहेगा, जिसके पास भी विवेक होगा, वह ऐसी वस्तुओं की इच्छा करेगा ही नहीं जिसकी उसे आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसी इच्छा ही नहीं है तो दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, और हमेशा शांति में जीवन जी रहा है। यही रास्ता है। संसार में देखेंगे तब एक से एक आकर्षक नर नारी पदार्थ, सुंदर मठ मकान दिखाई पड़ेंगे, एक से एक सुंदर तमाम चीजें दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो है क्या, बाहर 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 है, हकीकत में कुछ नहीं है। मिठाई देख करके ललचा रहा है मन, लेकिन समझ लो मिठाई है क्या, घी है, शक्कर है, मैदा है, चीनी है, तेल है, अलग अलग कर दो और खा लो। खाते समय लगा और परिणाम क्या होगा, तो ललचाएगा थोड़ा, अनेक बार खा चुके हैं पहले, क्या फायदा मिला। तो विवेक का अर्थ है गहरी समझदारी, तथ्य को देख लेना। जब विवेक होता है, साहब ने साकी की व्याख्या लगभग 4 पेजों में की है, पढ़ने लायक है वहां पर। जब हम ध्यान में चिंतन में बैठते हैं तो क्यों बैठते हैं, वही इच्छा लहरों में न बहन अपने पाए, इसलिए मन भागता है तो पाकिस्तान विकार ही तो है ना, उसको शांत करना। जो सावधान हो करके अपने मन की तरंगों को देखता रहेगा कि क्या क्या सोच रहा है मन, अनावश्यक चिंतन, पहले अनावश्यक चिंतन को हटा देता है, विकारी चिंतन को हटा देता है, ऐसे चिंतन वो करता ही नहीं है। फिर धीरे धीरे जब अनावश्यक नकारात्मक और विकारी चिंतन दूर हो गए, तो जो सहज चिंतन है उसे भी वो देख देख करके छोड़ता जाता है। जिसे कहा जाता है कि दृष्टाभ्यास क्या है, जो भी विचार आ जाए अच्छे बुरे, उन सबको देख छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। विवेक यही करता है। और जब कोई विकार नहीं रह गया, तब बहना बंद हो गया, एकदम अपने आप में हो गया जी। तो मन सायर मनसा लहरी, बुरे बहुत अच्छे, कहीं कबीर ते बाँचे जाके हृदय विवेक। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मन समुद्र है, मन में उठने वाली इच्छाएं उसकी लहरें हैं, और मन समुद्र की 6 लहरों में सारे के सारे असावधान लोग डूबते चले जा रहे हैं। वही बचेगा
जिसके हृदय में विवेक होगा, जो हर समय विवेक का सहारा लेगा, हर बात में विवेक का सहारा लेगा, वह डूबेगा नहीं, वह अपने आप को डूबने से बचा लेगा, वही पार हो जाएगा। इसलिए जीवन पर्यंत कहीं भी रहें, कोई भी काम हो, विवेक का सहारा लेकर के रहें। विवेक का सहारा लेकर रहने वाला आदमी न भटकेगा, न दुखी होगा, न कहीं उलझेगा, सबसे अपने आप को वो अलग करके स्वतंत्र सुखी जीवन जी करके अंतिम में मुक्त का रास्ता पकड़ लेगा। बस